ये मेरी भांजी है और मैं उसकी खाला हूँ। देख सकते हैं हम दोनों सेम है। कोई बता सकता है कि हम लोग भांजी और खाला है? नमस्कार सभी सनातनी भाइयों को, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। I am an unapologetic Sanatani Hindu. Let me be very clear to you guys. I'm conveying this to the so-called secularists who ridicule my Sanatana Dharma. Let me tell you today, and I will safeguard यही नहीं, अभी और सुनिए, my Sanatana Dharma with my life. If it gets attacked, trivialized, and abused, if I have to lose everything, including my life and my political position as deputy CM and this political power, I am ready to let it go. This is an oath I have taken. अरे कहना क्या चाहते हो? रेसलर टर्न पॉलिटिशियन विनेश फोगाट का शायद दिमाग खराब हो चुका है। वो क्या बयान दे रही हैं सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, उनको खुद समझ नहीं आ रहा है। पहले वो कहते हैं कि बीजेपी सरकार में किसी ने भी उसको कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया। इस वीडियो को ध्यान से देखो। बीजेपी के सिंगल नेता ने ना मैसेज किया, ना फोन किया। क्या मेरा नंबर नहीं था? क्या वो मेरे को जानते नहीं थे? अगर आप सच्चाई में, अगर आपको, आप ये नैरेटिव तोड़ भी सकते थे। और फिर ये प्राउडली कहते हैं कि मैंने तो मोदी जी का कॉल रिजेक्ट कर दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेडल से आप चुप गई तो प्रधानमंत्री ने आपसे बात की थी फोन पे? आया था फोन, मैंने मना कर दिया। इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसको सुनकर मुझे लगा कि यार या तो ये बेवकूफ है या ये हमें बेवकूफ समझ रही है। आपने मेरे को देखा होगा ओलंपिक्स में खेलते हुए, लेकिन अगर मैं ये बात बोलूं कि ओलंपिक्स में अगर मैं गई हूँ, उसमें सबसे बड़ा हाथ प्रियंका गांधी जी का है, तो ये बात बिल्कुल झूठ नहीं होगी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चक्की, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है और तुम्हें प्रियंका बहुत अच्छी लगती है। ले लो पुदीना। ले लो पुदीना। आप लोग मंच के ऊपर व्यवस्था बनाने में हेल्प करें। जल्दी जल्दी मैम को अपना गुलदस्ता भेंट करें और कौन रह गया? आप अपना स्थान ग्रहण करें। बारडा की ये क्रांतिकारी धरती, आप लोग पिछले 4-5 घंटे से बड़े बेसब्री से सीएम साहिबा का इंतजार कर रहे हैं। आपके हौसले के लिए, आपकी सहनशीलता के हम सब शुक्रगुजार। दुनिया में जितनी गंभीर बीमारियां आई, चाहे पोलियो हो, चाहे चेचक हो, चाहे अभी कोरोना आई, चाहे और बीमारी थी, उन सब की दवाइयां विज्ञान ने खोजी है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। प्रार्थनाओं से, मंत्रों से कोई बीमारी ठीक नहीं हुई। ठीक है, मंदिर के चक्कर में अस्पताल और कॉलेज का महत्व मत भूलो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमें बहुत जमाने में बहुत ज्ञान दिया गया था, जब तक मंदिर का निर्णय नहीं आया था कि साहब उस जगह पे अस्पताल बनवा दो, लाइब्रेरी बनवा दो, स्मारक बनवा दो। अब इन्होंने कहा तो मैं तेजस्वी जी से अपेक्षा करूंगा और इनसे भी कि वो जो मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई, वहां पे वो कहें कि वहां अस्पताल बनवा। ये इनसे करो आप अपील। अरे अब दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। जिस देश पर 200 हाइपरसोनिक मिसाइलें गिरी हैं, वह देश भारत के नागरिकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं भेज रहा है। इजरायली राजदूत ने कहा कि 2 प्राचीन सभ्यताओं के बीच त्योहारों की शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि जहां भारत में नवरात्रि शुरू हुई है, तो वहीं पर इजराइल में रोश हशना का त्योहार है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी इजराइल को रोश हसना की शुभकामनाएं दी, जिसके जवाब में इजराइल ने कहा, थैंक यू पीएम मोदी, हम आपकी मित्रता और भारतीय लोगों की मित्रता के आभारी हैं।
वैसे तो इजराइल और भारत एक दूसरे को बधाई देते ही हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ है उससे तो बवाल ही मच गया है, क्योंकि इस बार एक ताकतवर मुस्लिम देश ने रोश हशना की बधाई इजराइल को दी है, और ये कोई और नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात है। संयुक्त अरब अमीरात को बधाई देता देख कई मुस्लिम देश पागल हो गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने लिखा है कि नया साल इजराइल के लोगों के लिए नवीनीकरण, स्वास्थ्य और समृद्धि लाए। नए साल की शुभकामनाएं। अब इस बधाई को देख पाकिस्तान पागल हो चुका है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। हम सबका मकसद एक ही है, चीन टपाक डमडम, चीन टपाक डमडम। नमस्कार दोस्तों, मैं कश्मीर में घूमने के लिए आ चुका हूं और मुझे घुड़सवारी करना है, लेकिन इधर एक भी घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है मुझे अपनी वाइफ को ही घोड़ी बनाना पड़ेगा दोस्तों। अरे रहने दो, जान लोगे उसका। और छोड़ कैसे दे कि छोड़ दे? नहीं छोड़ेंगे, निकाल के मारेंगे। अरे उसमें कुछ बचा नहीं है, काहे निचोड़ रहे हो? अरे बच्चा तो खड़गे जी में भी कुछ नहीं है, बेचारे बीमार पड़े हैं। फिर भी राहुल गांधी और कांग्रेस उनको अपना एजेंडा सेट करने के लिए दिन रात निचोड़ रहा है। भाई जी ठीक कह रहा है, बेचारे मोर्चे पर गिर गए थे। बेचारे से फिर भी बुलवाया जा रहा है कि हम तब तक नहीं मरेंगे जब तक मोदी को नहीं हटा देंगे। तुम? मैं? हाँ तुम। क्या हो गया? माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा कोई कैसे हो सकता है? बच्चों, दूध तो इनका भी पीते हो, लेकिन सिर्फ गाय को ही माता क्यों कहते हो? इनको पूछना चाहिए, मौसी तो बोल दो। चल, हमारे सनातन में जिसका दूध पीते हैं उसे माँ भी बोलते हैं, माँ का दर्जा भी देते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या होता है भाई? थारी माँ तो हलाला अब्बू से भी कराएगी, ताऊ से भी कराएगी, चाचा से भी कराएगी। किस किस को बाप बोल लोगे? हैं भाई, किस किस को बाप बोल लोगे? हैं? और मौसी की लड़की कल तक बहन, आज बीवी। खाला की लड़की कल बहन, आज बीवी। फुप्पी की लड़की कल बहन, आज बीवी। क्या होगा भाई? जय हिंदुत्व जय। तो आप अगर हाथ खड़े होकर बता दें कितनों को यहाँ पर लगता है कि उनके पास हरियाणा में और या इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को साबित कर पाए? कितनों को लगता है कि अपॉर्चुनिटी है? सारी उम्र में जो कर जा बड़े आ रहा। क्या हुआ भाईजान? हमारे नेता को इजराइल ने मार डाला। तुम कितने महबूबा मारोगे और घर से महबूबा निकलेगी? लाहौल बिला कुवत महबूबा नहीं, हिजबुल्लाह चीफ हमारे आका हसन नसरल्लाह को इजराइल ने मार गिराया है। महबूबा जी तो सुरक्षित अपने आवास पर है, लेकिन अंदर से टूटी हुई है जब से खबर सुनी है कि हमारे अक्का मारे गए। कोई बात नहीं भाईजान, खुशी का पैगाम आया है। ईरान ने इजराइल पर बम गिराया है। भाईजान, फिर से इजराइल वाले हमला करेंगे तब क्या होगा? हम लोग फिर से विलाप करेंगे, लेकिन अपने कौम का साथ नहीं छोड़ेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए? जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए। और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हो? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी
अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। कि हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। ये है महबूबा मुफ्ती के पिता के भाई, मतलब महबूबा मुफ्ती के चाचा भी और पति भी, और महबूबा मुफ्ती के बच्चों के पापा भी और दादा भी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। इसे कुछ यूं समझिए कि महबूबा मुफ्ती के पापा उनके जेठ भी हैं। आसान शब्दों में समझाती हूँ, महबूबा मुफ्ती के पापा के छोटे भाई की बीवी है महबूबा मुफ्ती। अब भी नहीं समझे? देखो, महबूबा मुफ्ती अपने बच्चों की मम्मी भी हैं और चाची भी। सरकार को अपनी ही जमीन वक्फ बोर्ड से वापस पाने के लिए संसद में बिल पास करना पड़ रहा है। ये है कांग्रेस का 60 सालों का पाप। हाँ, विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में। सर मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स का, मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ। कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ। कांग्रेस का दिमाग में पहले भी काफ़ी रिस्पेक्ट थी मेरी। मैं नहीं बोल सकती कि मैं बिल्कुल पॉलिटिकली मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कभी भी। मैं बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे पॉलिटिक्स हो। मैं बहुत न्यूज़ रीड करती हूँ, पेपर रीड करती हूँ, और कोई भी इंटरव्यू देता है बड़ा पॉलिटिशियन या क्या चल रहा है देश में, संसद में जब भी कभी बहस होती है किसी स्ट्रॉन्ग मुद्दे पे, मैंने सुने हैं, बहुत सारे सुने हैं। तो मैं अवेयर हूँ, हर तरीके से अवेयर थी। इजराइल में ईरान द्वारा दागी गई कुछ मिसाइलें ईरान के 2 शहरों पर ही गिर गई, और कुछ फिलिस्तीन में जा गिरी और कुछ जॉर्डन में। ऐसा लगता है कि इजराइल को छोड़कर बाकी सब जगह गिर गई। क्या कर रहे हो भाई, ठीक से मिसाइल छोड़ो। कन्वर्टेड वाले फिर से रोने लगेंगे। लाइव शो के दौरान एक बहुत ही फनी वाकया हुआ, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो। हमको इस बात का जवाब दो कि देश की जो हालात है उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। क्या देश में ऐसा हो गया? आपके मुंह पे मणिपुर के हाल नहीं मानते। दानिश जी ने एक जिम्मेदार पार्टी के नाते मैंने कहा कि मणिपुर पर कुछ बोलते क्यों। दानिश जी, मैं मणिपुर पर पूरी डिबेट रूबिका के साथ करने के लिए तैयार हूँ। पहले मुझे आप अष्टलक्ष्मी, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स हैं, उनके नाम और कैपिटल बता दो। बस हवा निकल गई। नाम और कैपिटल बता दो 8 स्टेट्स के, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट अष्टलक्ष्मी जिसको बोलते हैं, उनके नाम और कैपिटल बता दो। सर स्टार्ट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलिए। जय गणेश, जो भी आपको पसंद। सर हेलो, ऑडियो चेक। हाँ, गूगल कर रहा है। फुल फ्रेम करो जरा, फुल फ्रेम डालो। गूगल कर रहा है, ऐसे आंखें से दिख रहा है, गूगल कर रहा है। हाँ, नहीं मार, ओह डिस्कनेक्ट ही हो गया। ये 7 सिस्टर्स और 1 ब्रदर का नाम भी नहीं बता पाए और चले हैं मणिपुर की बातें करने। आपने मेरे को देखा होगा ओलंपिक्स में खेलते हुए, लेकिन अगर मैं ये बात बोलूं कि ओलंपिक्स में अगर मैं गई हूं, उसमें सबसे बड़ा हाथ प्रियंका गांधी जी का है, तो ये बात बिल्कुल झूठ नहीं होगी। दिनेश के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसके माँ बाप ने भी पूरे भरोसे के साथ उसको भेजा, संघर्ष किया, लड़ी, ओलंपिक्स तक पहुंच गई, और उसका संघर्ष का फल भी उसे मिला, मेडल मिला। पूरे देश को गर्व महसूस हुआ, पूरा देश खुश हुआ, सबने कहा हमारी बेटी है। रावण राक्षस है या ब्राह्मण है? अगर ब्राह्मण है तो उसे जलाते क्यों है, और राक्षस है तो उसकी जाति ब्राह्मण क्यों है? तो क्या ब्राह्मण ही राक्षस है? तो हमारे ब्राह्मणों का तो हम देख लेंगे, लेकिन ये बता कि हो ना हो फेमस तो कुछ भी बोल देती है, और फेमस हो इंस्टाग्राम पे खड़े खड़े खोल देती है। मतलब नाली की कीड़ी। ज्यादा मत सोचना भाई, आप लोग, मैं ज्ञान के पिटारे की बात कर रहा हूँ।